देश के 554 रेलवे स्टेशनों का आज कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। आज कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। पीएम मोदी 41,000 करोड़ की परियोजनाओं की देश के नाम सौगात देंगे। देश के नाम 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। एमपी के कई रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदली जाएगी। एमपी के 34 स्टेशनों के पुनर्वास कार्यों का शिलान्यास होगा। आपको जानकारी दे दें कि भोपाल मंडल के 11 स्टेशनों की तस्वीर बदली जाएगी। रतलाम मंडल के 11 स्टेशनों का कायाकल्प भी होगा। इंदौर का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। नए स्वरूप का भूमि पूजन होगा। इंदौर में 7 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग भी बनेगी। तो आज 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने जा रहे हैं। और गौरव, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, ये खबर सामने आ रही है जहां पर एक बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में क्या कुछ सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज एक बड़ी सौगात देश भर में देखने को मिलेगी। देश भर को एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली आज 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को लेकर आज शिलान्यास करेंगे। देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यह पुनर्वास किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश भर के करीब 1275 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको दोबारा से बनाया जाएगा, इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास बनाने की इन स्टेशन को लेकर योजना है, और आज इसी योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के लिए अगर हम बात करें तो करीब 33 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल मंडल के ही 5 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। ये पूरी योजना जो है शुरू की गई थी ताकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा अगर इस योजना से जुड़ी हुई हम दूसरी योजना की बात करें जिसमें भारत सेतु योजना है, इसके तहत जितने भी अंडर ब्रिजेस हैं, रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उसके आसपास के, क्योंकि भारत सेतु योजना के तहत ये निर्धारित किया गया था कि देश भर में जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको खत्म किया जाए, इनके ऊपर से फ्लाईओवर्स बनाए जाए और इनके यहाँ पे अंडर पासेस बनाए जाए। तो इसको लेकर भी आज शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश भर में जो आज शिलान्यास किया जा रहा है, इनकी लागत करीब 41,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको लेकर लंबे समय से देश भर में ये देखा जाता था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और लगातार इसके लिए बजट भी लाया जा रहा है। इस बार के बजट में भी इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए थे और आज एक बड़ी सौगात देश के लोगों को मिलने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़कर तमाम रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए आज शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे 33 से 34 रेलवे स्टेशन है जिनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इन रेलवे स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि राजधानी भोपाल के ही कमलापति रेलवे स्टेशन को इसी तरह से पीपीपी मोड के आधार पर वर्ल्ड क्लास बनाया गया था। भोपाल के ही बैरागढ़ के रेलवे स्टेशन को भी इसी तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं आज सबसे महत्वपूर्ण जो रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण की शिलान्यास किया जाएगा वो है इंदौर का। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे अंडरपासेस की भी आज शिलान्यास किए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इस ओर ध्यान देने की बात लंबे समय से सरकार की तरफ से कही जाती रही है, चाहे हम रूट्स की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, क्योंकि रेलवे परिवहन एक ऐसा परिवहन है यानी कि मध्य प्रदेश की गौरव 34 रेलवे स्टेशन है जिनका पुनर्विकास हो रहा है, लेकिन सबसे खास हो जाता है इंदौर का रेलवे स्टेशन, क्योंकि आर्थिक राजधानी है प्रदेश की इंदौर, और ऐसे में रेल लाइन कनेक्टिविटी भी इंदौर की बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनता है तो क्या ये मान के चले आने वाले समय में जो इंदौर की कनेक्टिविटी है रेलवे लाइन की वो और ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां से चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, एक बड़ा व्यापार इंदौर से होता है। और ऐसे में अगर रेलवे स्टेशन को सुधारा जाएगा, परिवहन व्यवस्थाओं को अगर सुधारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा असर आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि अगर परिवहन व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त की जाती है, रेलवे ट्रैक्स को बेहतर किया जाता है, तो मालगाड़ी हो या यात्रियों के आने जाने की
व्यवस्थाएं हों वो बेहतर होती है, तो कहीं ना कहीं इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। और जब भी अगर हम देखते हैं पुनर्विकास अगर होता है, पुनर्निर्माण अगर होता है, तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार के जो अवसर है वो भी जनरेट होते हैं। तो इस योजना के तहत अगर हम देखें तो कई सारे लाभ लोगों को मिलेंगे, कहीं ना कहीं रोजगार में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर होगी, यात्रियों की जो यात्रा है वो काफी सुगम तरीके से हम देख सकते हैं कि इन यात्राओं रेलवे स्टेशन के माध्यम से बेहतर होती हैं। क्योंकि देखिए अगर अब पुनर्विकास किया जाता है रेलवे स्टेशन का, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इन स्टेशन पर जो ट्रेनों का आवागमन है वो भी बेहतर हो। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इंदौर में बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो नहीं रुकती हैं, लेकिन अगर पुनर्विकास इन स्टेशन का होता है तो अन्य जो ट्रेनें हैं वो भी यहाँ पे होल्ड होंगी, दूसरी ट्रेन का यहाँ पे संचालन शुरू होगा, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। और इसकी ओर ध्यान देने के लिए भी लगातार केंद्र सरकार बात करती आई है और साफ तौर पर यह कहना है केंद्र सरकार का भी कि अगर रेलवे व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है तो मालगाड़ियां भी इसकी वजह से बढ़ेंगी, जो माल भाड़ा है वो भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं कम होगा और आने वाले समय में लोगों को अवसर ज्यादा प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी और इसी को देखते हुए बड़ी सौगात दी जा रही है।